नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही सीरियस इशू को लेके आपके सामने आया हूँ। पूरे देश के हालात तो आप देख ही रहे हैं, पर इस दौरान कुछ लोगों के ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे मेरे जैसे देशवासियों को बहुत धक्का लगता है। अब मोदी जी को ही ले लो, वो एक असली योद्धा हैं, पूरे कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने कर्तव्य के पीछे पूरी तरह से लगे हुए हैं। एक असली योद्धा वही होता है जो अपने कर्तव्य के लिए हमेशा डटा रहे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, या भले ही कोरोना ही क्यों ना आए, फिर भी रैली पे रैली करता रहे। एक असली योद्धा, आपने सुना ही होगा सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। उन्होंने अपने पिताजी के निधन के अगले ही दिन वर्ल्ड कप का मैच खेला था। और ऐसे ही जितने भी महान लोग हुए हैं, वो अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा डटे रहे हैं। ऐसे ही अपने मोदी जी हैं, जो अपने कर्तव्यों के लिए हमेशा डटे रहते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते रहते हैं। मेरा मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों के लिए हमेशा भागते रहते हैं। प्रधानमंत्री होते हुए भी एक एक दिन में चार चार रैलियां, 18-18, 16-16 घंटे काम। बताइए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आपके देश में हुआ है जिसने इतना काम किया हो। और भले ही इतना काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, भले ही उसके कारण देश की इकोनॉमी डाउन जा रही हो, लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ये सब? आपके लिए, आपके देश के लिए। अगर आज की बात की जाए, रैलियां क्यों कर रहे हैं? तो बंगाल के विकास के लिए। जैसा पूरे देश में विकास किया है, वैसा ही बंगाल में विकास करके दिखाएंगे। लेकिन जब कोई मोदी जी पर उंगली उठाता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मन बहुत दुखी होता है, बहुत बुरा लगता है मुझे जब मोदी जी के बारे में कोई ऐसा कहता है। भले ही देश में लोग मर रहे हैं, भले ही कोरोना फैल रहा है, मोदी जी ने रैली के अलावा क्या कहीं पे भी कुछ भी कहा? मोदी जी पर आप भरोसा रखें, मोदी जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एक बार चुनाव खत्म हो जाने दो, मुझे विश्वास है, एक बार चुनाव खत्म हो जाने दो, मोदी जी आएंगे, फिर से थाली मोमबत्ती टाइप्स कुछ ना कुछ नया और यूनिक आइडिया लेके आएंगे। आप बस भरोसा रखो। जो शख्स अरबों रुपए खर्च करके बीजेपी के इतने सारे कार्यालय बनवा सकता है, जो शख्स अरबों रुपए खर्च करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवा सकता है, क्या वो शख्स देश में हॉस्पिटल्स नहीं बनवा सकता? क्या वो बेड्स के लिए या वेंटिलेटर्स के लिए नई फैक्ट्रीज नहीं लगवा सकता? बिल्कुल, ऑक्सीजन के नए प्लांट्स भी लगवा सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये होगा तभी जब आप मोदी जी पर भरोसा रखेंगे, और भरोसा तो रखना पड़ेगा। आज बंगाल में रैलियां हो रही हैं, असम में भी चुनाव होने वाले हैं, और इसके अलावा भी अभी कल मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन के बारे में कोई भी हम अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और 30 तारीख के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे। तो 30 तारीख के बाद ही क्यों? क्योंकि 2 तारीख को रिजल्ट आना है, और एक बारी वहां बंगाल का रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर देखिए मोदी जी कुछ ना कुछ वहां पर एक बार जीत जाएं बस। फिर देखिए मोदी जी आप देश के लिए, आपके लिए कितना कुछ करते हैं। जिन जिन स्टेट्स में, अगले 5 स्टेट्स जिनमें भी इलेक्शंस होने वाले हैं, वहां वहां पर ही मोदी जी का टारगेट है कि वहीं पर ऑक्सीजन के नए प्लांट्स लगेंगे, बेड्स के लिए फैक्ट्रीज लगेंगी, वेंटिलेटर, सब कुछ वहीं पे लगेगा। बस मोदी जी पर भरोसा रखो और देखते जाओ। जितने भी लोग इलेक्शन के बाद जीवित बचेंगे, जितने भी लोग आप में से जीवित बचेंगे, उन सब के लिए भी मोदी जी जैसा अभी प्रबंध कर रहे हैं, वैसा पूरा प्रबंध करेंगे। लेकिन आप भरोसा रखो, मोदी जी पर भरोसा रखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू एवरीवन।